नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, जो कहने जा रहा हूं अकाट्य सत्य है और जीवन का अनुभव है। उम्मीद यदि आपको छोड़ दे, उम्मीद यदि आपको छोड़ दे तो ये चलेगा साथियों, लेकिन आप कभी उम्मीद को मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद को छोड़ दिया ना, जीवन गर्त में चला जाएगा। और गुरु महाराज जी कहते थे कि जो अपनी मन की स्थिति बदल लेता है ना, फिर वो अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति को बदल सकता है। मन पे सवार रहिए, मन आप पर सवार नहीं रहे, ये प्रयास हरदम करते रहना चाहिए। नमो नारायण। प्रिय मित्र और साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं। मंगल भी मकर राशि में है और इस समय बुध भी मकर राशि में है। मित्र और साथियों, शनि मंगल बुध के साथ 27 फरवरी 2022 को दोपहर 12:05 पर शुक्र मकर राशि में प्रवेश कर मंगल बुध और शनि से संबंध बनाएगा। ये चतुर्ग्रही योग बनेगा मकर राशि में शुक्र के प्रवेश से। साथियों, मैंने ये निवेदन किया है कि मंगल सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहा है और सूर्य अथॉरिटी है, अधिकार है, सरकार है, और मंगल का प्रवेश करना सूर्य के नक्षत्रों में चराचर जगत में, पूरे संसार में तलखी की संभावना नजर आती है, क्योंकि सूर्य आक्रामक है, बहुत आक्रामकता रहेगी, टकराव रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। मैदनी ज्योतिष के अनुसार इस संसार में अभी ये जो आने वाला समय है, कुछ दिन तनावपूर्ण रह सकता है। मनुष्यता को अपने साथ रखना होगा और हम संपूर्ण विश्व को इस समय धैर्य और संयम का परिचय देना होगा, क्योंकि हल्की सी चूक आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। नक्षत्र गणना यही संकेत करेगी। मकर राशि में पंचगिरी योग 28 तारीख को बन रहा है, 1 तारीख को भी है। तो ये जो 50 घंटे हैं ये अच्छे माने नहीं गए हैं और आने वाले इन 50 घंटों का प्रभाव आने वाले कई दिनों तक रहेगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से, सीमाओं के दृष्टिकोण से, युद्ध अभ्यास के दृष्टिकोण से, विदेश नीति के दृष्टिकोण से और आक्रामकता के दृष्टिकोण से यह समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। निजी स्वार्थ, अपना अहंकार दबाने की नीति विश्व में तनाव का संकेत दे रही है और हमें बचना चाहिए, ऐसा नक्षत्रों का संकेत है। मानो न मानो आपकी मर्जी। 27 फरवरी 2022 शुक्र का मकर राशि में प्रवेश क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी, मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में शुक्र नीच का माना गया है। शुक्र दैत्याचार्य है, दैत्यों के गुरु है, विद्वान है, महादेव के अनन्य भक्त हैं और शुक्र को नैसर्गिक शुभ भी माना है। सुख, समृद्धि, वैभव, दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख, प्रेम, भौतिक सुख, साधन, रहन सहन, आभूषण, वाहन, होटल, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, कला और सौंदर्य का देवता अपनी मित्र राशि मकर में प्रवेश कर रहा है। तो कला और मनोरंजन के क्षेत्र में शुभ समाचारों की प्राप्ति रहेगी। अंतरराष्ट्रीय जगत में कला के क्षेत्र में भारत का अपना एक दबदबा रहेगा और पूरे विश्व में कला इस समय उन्नति के शिखर पर रहेगी। लेकिन याद रखिएगा साथियों, क्योंकि मंगल भी वहां है, शनि भी वहां है, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्योंकि शनि ये संकेत दे रहा है कि जो उच्च बड़े लोग हैं, जो फिल्में बनाते हैं, जो एक्टर्स हैं, यदि गरीबों का हक मार दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जो आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे चीजों को संभालते हैं, कोई एक्टर है, कोई को एक्टर है, साथ में डांस करते हैं, कुछ लोग हर तरह के, हाँ,
फिल्म इंडस्ट्री में एक फिल्म को बनाने के लिए लाखों लोग काम करते हैं। तो जो लोग काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपने काम करने वाले लोगों पर ध्यान दिया, तो ये जो राशि परिवर्तन है, चतुर्ग्रही योग में शुक्र का राशि परिवर्तन फिल्म इंडस्ट्री को ऊंचाइयां छूने के लिए अवसर दे सकता है, नहीं तो परेशानी भी आ सकती। लेकिन समय शुक्र का है, ये 33 दिन शुक्र के हैं। आईटी हो, मेडिकल हो, बढ़ोतरी होगी, परंतु 11 मार्च तक मंगल की स्थिति एग्रेसिव अवस्था में है भाई। सभी को भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व को सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का संचरण 11 मार्च तक पूर्ण सावधानी का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। मित्रों और साथियों, शुक्र स्वराशि शनि के साथ चतुर्ग्रही योग में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा? ये जो ग्रह योगायोग है, इसमें मैंने शुक्र को ध्यान में रख के खाली लिखा है। ये राशिफल शुक्र का है खाली, कि शुक्र हमारी सुख का कारण है, हमारे दाम्पत्य जीवन का कारण है, हमारी विलासिता का कारण है, समृद्धि का कारण है, कला का कारण है, हमारी टेक्नोलॉजी का कारण है, मेडिकल का कारण है। तो खाली मैंने शुक्र को ध्यान में रखा है कि शुक्र का यह राशि परिवर्तन 12 राशियों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं, मानो न मानो आपकी मर्जी। मैंने खाली मेहनत करिए, नक्षत्र गणनाओं का आधार पर मैं इस विधा से प्यार करता हूं, इसी भाव से राष्ट्र के सामने आया हूं। दावा नहीं, विवाद नहीं, तर्क नहीं, ये नक्षत्र गणनाओं का आंकलन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। मित्रों और साथियों, राशिफल पे आऊं उससे पहले मेरा निवेदन, 1 तारीख को महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जीवन की परेशानियों के लिए कैसे महादेव को मनाएं, अद्भुत वीडियो डाला है गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर, जरूर देखना। और एक वीडियो डाला है, ये महाशिवरात्रि और ये 4 पैर मिटाएंगे आपकी परेशानियां। ये दोनों वीडियो आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पे मिल जाएगा। और साथियों, मंगल का राशि परिवर्तन का वीडियो भी आपको गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज में मिलेगा, जरूर देखिएगा। नमो नारायण। मैं 12 राशियों की बात करूंगा और सबसे पहले मेष राशि की बात कर रहा हूं। मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल के साथ स्वराशि शनि और बुध के साथ दसम भाव में संचरण कर रहा है। मंगल उच्च का है, रोचक योग में है, पंचमहापुरुष योग, और शनि सस नामक पंचमहापुरुष योग। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन कामकाज, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। व्यापार में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, व्यवसाय की अनावश्यक पिछली परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में राहत आएगी। नौकरी संबंधी मसले आपके पक्ष में रहेंगे। कानूनी मसलों को लेकर चल रही उठापटक एवं सरकारी संस्थाओं से आ रही परेशानियों में कुछ राहत का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी में सहकर्मी और बॉस के साथ अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होगा। चतुर्थ भाव में शुक्र की शुभ दृष्टि निजी संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत दे रही है। साथ ही निजी संबंध विवाह में परिवर्तन होने का प्रबल संकेत दे रहे हैं। इसके साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और समन्वय का वातावरण रहेगा। इस समय छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, वाहन, भवन प्राप्ति का योग भी है। इसमें आप पूंजी निवेश भी कर सकते हैं। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से युवा और विद्यार्थियों के लिए समय ठीक रहेगा। विभागीय परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू आदि में सफलता के योग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से समय उतना अनुकूल नहीं है। खान पान पर ध्यान देना होगा। गरिष्ठ भोजन और बासी भोजन से बचना होगा। पाचन, अपच, गैस, आंतों संबंधी या पाइल्स संबंधी कोई परेशानी है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा रहे, लापरवाही नहीं करें। मित्रों साथियों, पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा, परंतु सोशोबाजी में जेब खाली हो सकती है, लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी मेष राशि वालों, इस समय जिस नौकरी में आप है, जिस कामकाज में आप है, उस पर मेहनत करिए। पौबारा 25 से यदि नौकरी परिवर्तन किया या नौकरी करते हुए साइड बिजनेस शुरू किया तो नुकसान है। ये विशेष सावधानी। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत घर की पहली रोटी पर श्रद्धानुसार चने की दाल रखें या गुड़ रखें और गाय को खिला दीजिए। ये छोटा सा उपाय है और ये लगातार 33 दिन करना। ये 33 दिन यदि आपने कर दिया, क्योंकि 33 दिन
शुक्र 9 राशियों को अद्भुत सफलता देगा और उनकी परेशानी निपटाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बड़ा अद्भुत रहेगा। नमूना बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र लगन और छठे भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल और स्वराशि शनि के साथ बुध के साथ नवम भाव में संचरण कर रहा है। भाग्य स्थान, शुक्र का भाग्य स्थान में संचरण, लगन का स्वामी, छठे भाव का स्वामी भाग्य स्थान में जब बैठ जाता है तो सफलता में 4 चांद लगते हैं। मित्र, यदि आप राजनीति के क्षेत्र में है ना, या राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं ना, या राजनीतिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, या आपके घर में कोई राजनीतिक व्यक्ति है, उसका सहयोग लीजिए। यह समय ऐसा है, ये 33 दिन आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि वालों, इन 33 दिनों में धर्म के मूल की प्रति पवित्रता रखी। समझदार हैं, इशारा इतना ही कर सकता हूं। वैवाहिक, सामाजिक और भारतीय सनातन संस्कृति के नियमों का पालन करते हुए धर्म की पवित्रता, नैतिकता का दामन पकड़ के रखा तो यह समय कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के दृष्टिकोण से पूर्ण लाभ और बेहतर सफलता का संकेत दे रहा है। व्यापार में साधनों का विस्तार होगा, किए प्रयास सफल होंगे, धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे, मेहनत के अनुरूप धन की प्राप्ति और किसी नए व्यापार में शुरू होने का प्रबल संकेत है। पूंजी निवेश के लिए अच्छा समय है, इस समय नया काम शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा समय है। अपने बिजनेस माइंड को इस्तेमाल कर योजनाओं को पूरा करने के लिए उचित समय है आपका। रचनात्मक वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा और लाभदायक है। जीवन साथी से टकराव से पीछा छूटेगा। परिवार में जो तालमेल है वो बेहतर रहेगा और अच्छे परिणामों की प्राप्ति रहेगी। सावधानी क्या है वृषभ राशि वालों? क्रोध करना एक अलग बात है, लेकिन क्रोध करके चुप हो जाना और मुंह सुझा देना, घर के कामों का माहौल बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए कोई बात कहनी है तो कह दीजिए, लेकिन गुमसुम मत रहिए। इसका प्रभाव घर के वातावरण पर प्रतिकूल पड़ेगा। क्रोध कम करें, आय और व्यय को बैलेंस बनाकर चलें। छठे भाव का शुक्र भले भाग्य स्थान में विराजमान है, शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, परंतु आपके चारों ओर शत्रु पक्ष हलचल जरूर करेंगे, सावधान रहना पड़ेगा। उपाय क्या है? एक जटा वाला नारियल ले लीजिए, मां भगवती का ध्यान करिए, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः, ओम धूम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हो लाल वस्त्र लपेट लीजिए, उस पे 7 बार कलावा लपेट लीजिए, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उछालिए और 27 तारीख को शाम सूर्यास्त के बाद 7:40 के आसपास अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए या अपने पूजा स्थान में रख दीजिए। लगातार 7 दिन शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए सुबह शाम, और 8वें दिन ये नारियल मां भगवती के चरणों में अर्पित करके आ जाना, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र द्वादश और पंचम भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल और स्वराशि शनि और बुध के साथ अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से उत्तम रहेगा। कार्य व्यवसाय की स्थिति ठीक रहेगी। यदि आप बेरोजगार है तो रोजगार मिलेगा, और आप नौकरी में तो मनोनुकूल स्थान परिवर्तन, प्रमोशन और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। युवा वर्ग को कैरियर संबंधी समस्या से पीछा छूटेगा, कैरियर में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अद्भुत और लाभदायक समय। आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो व्यापार और नौकरी करने वाले भाई बहनों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, साथ ही आप अपनी पहचान बनाने में सफल होंगे। यश और कीर्ति बढ़ेगी। आपकी उत्तम कार्यशैली किसी विशिष्ट सम्मान की प्राप्ति का संकेत दे रही। परिश्रम के अनुकूल सफलता और अधिक परिश्रम को प्रेरित करने का मौका मिलेगा। काम करने का अवसर प्राप्त होगा, मन भी करेगा काम करने का। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग, सहकर्मियों का सपोर्ट चारों ओर सफलता और अनुकूलता और लाभ का संकेत दे रहे। परंतु पारिवारिक वातावरण को लेकर शुक्र का यह राशि परिवर्तन परेशानियों का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में टकराव की संभावना है। जीवन साथी के साथ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होगी। वैवाहिक जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। प्रतिद्वंदी परेशानी पैदा करेंगे, परंतु नक्षत्र गणना शत्रु के पराजित होने का प्रबल संकेत दे रही। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बस पारिवारिक मसला ठीक रहे, इस पर काम करना होगा। वैसे ही मैं देख रहा हूं किसी प्रतिष्ठाजनक कार्य बन जाने से धन लाभ और मन में खुशी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर समय अनुकूल नहीं, भी ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार में किसी सदस्य का बीमार पड़ने का संकेत भी है। मानसिक परेशानी है, स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं करिएगा।
विशेष सावधानी क्या है, जो आपके साथी है या आपका जीवन साथी है या जो बहुत खास आपके पारिवारिक लोग हैं, उनकी सलाह को इग्नोर करना नुकसानदायी रहेगा। संतान की ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना की संभावना है। व्यर्थ के विवाद और संघर्ष को वार्ता से टालने का प्रयास करिएगा, बहुत जरूरी है। नैतिकता का दामन पकड़ रखें। एकांतवाद से बचने का प्रयास करिएगा। एकांत में गलती होने की प्रबल संभावना है। भाई आप समझदार है, मेरी बात को समझ रहे होंगे, इस पे ध्यान दीजिएगा। विशेष उपाय क्या है, अपने घर में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और भगवान गणपति का ध्यान करिए। यदि घर में तुलसी का पौधा है ना, तो सुबह शाम, सुबह जल चढ़ाई और शाम को घी का दीपक जरूर जलाएं, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र 11वें और चौथा भाव, लाभ भाव और सुख भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल स्वराशि शनि बुध के साथ सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। और सप्तम भाव में मंगल और शनि सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन कैरियर, कारोबार, कामकाज के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। यह अलग बात है कि ये 33 दिन फुल ऑफ चैलेंज भी है। थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, आप खुद भी नहीं चाहते कोई थाली में परोस, आपको आपकी मेहनत का फल मिले, ये आपका भी प्रयास है और मिलेगा। क्योंकि चौथे और 11वें भाव का स्वामी शुक्र सप्तम स्थान में संचरण करने से आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। कारोबार और नौकरी की दिशा में भाई बहनों को खूब कार्य क्षमता का बढ़ोतरी और खूब लाभ मिलेगा। सुख के साधनों में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए काम के अचानक बन जाने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कार्य क्षेत्र में मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। साझेदारी के कार्यों में समय अनुकूल है और पार्टनरशिप में कोई नया कार्य शुरू होने का संकेत भी नजर आ रहा है। नए संपर्क सूत्रों की साथ साथ कामकाज, कारोबार, नौकरी में पूर्णतः सफलता और लाभ का संकेत नजर आ रहा है। संचित पूंजी में बढ़ोतरी होगी। कार्य व्यवसाय से जुड़ी कोई यात्रा आर्थिक नजरिए से अनुकूल होगी। यदि आप नौकरी में है, यह समय मनोअनुकूल उन्नति और स्थान परिवर्तन और प्रमोशन का संकेत दे रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए सौगात लेके आ रहा है। शुक्र शनि बुध के साथ युति पारिवारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए कारगर साबित होगी। जीवन साथी से मधुर संबंध बनेंगे, परंतु बहुत जरूरी दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। टकराव की स्थिति से बचे। आप अविवाहित है तो विवाह का योग है। मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। विशेष सावधानी क्या है, अपनी और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखिए। दूसरी क्या है कि आप दूसरों की सुनते नहीं, दूसरों की बातों को सुनना आवश्यक है, सलाह को मानना बहुत जरूरी है। यह आपके लिए सावधानी है। उपाय क्या है, प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत जल, गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध और मिश्री डालकर हर हर महादेव का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक कर देना। सारे कष्ट में लगातार करें, बड़ा शुभ रहेगा। लगातार 7 दिन करिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र दसम और तीसरे भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल और स्वराशि शनि के साथ बुध के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे यानी साहस और पराक्रम, दसम यानी कर्म स्थान का स्वामी होकर छठे भाव में संचरण। आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत रहेगा। और आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होने से कठिन परिश्रम, संघर्ष से, शत्रु पक्ष से आप उबरने में सफल होंगे। परंतु आपके लिए बहुत जरूरी है कि तथाकथित मित्रों और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। व्यवसाय विस्तार से बचे। शुक्र 12वें स्थान को स्वामी होकर छठे स्थान में विराजमान है। रोग, ऋण और रिपु, बीमारी पे खर्चा हो सकता है, कर्जे की संभावना है या शत्रु पर खर्चा हो सकता है। व्यवसायिक उलझने मन को परेशान करेगी। कार्य क्षेत्र में व्यर्थ के विवाद परेशानी का सबब बनेंगे। लाभ प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, परंतु मेहनत के अनुरूप धन लाभ नहीं मिल पाएगा, ये बेचैनी आपको रहेगी। परिश्रम, संघर्ष, मेहनत के बाद भी मनोनुकूल स्थितियां बनने में थोड़ा संशय है। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना नुकसानदायी साबित हो, इसलिए अभी जैसी स्थिति है चलने दीजिए, उसी में गुजारा करें। पूंजी निवेश करते समय बहुत सोच विचार कर निर्णय लें। कार्य में किसी तरह का फेरबदल नुकसानदायक हो सकता है। किम करते विमूढ़ की स्थिति बनी रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का यह गोचर परेशानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों की वजह से आपको मानसिक तनाव रह सकता है। मित्रों और रिश्तेदारों से विवाद की स्थिति मन को व्यथित करेगी।
सुख और सौहार्द में कमी आएगी, धन समय का अपव्यय नजर आ रहा है। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। विशेष सावधानी क्या है, इस समय आप सोच सकारात्मक रखिए। धुन ने धुन, अपनी धुन पराई धुन में पाप न, अपनी मस्ती में रहिए और मौन रहिएगा। किसी बड़े पूंजी निवेश से बचिएगा। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। और सलाह दी जाती है कि खान पान पर नियंत्रण रखें, बाहर भोजन नहीं करें, जंक फूड और स्ट्रीट फूड से बचकर रहना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? हर रोज 27 फरवरी से लेकर 11 दिन हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम स्नान उपरांत श्रद्धानुसार कच्चा दूध अपने ऊपर से 7 बार उसारी और मिट्टी के पात्र में रखकर कुत्ते को पिला दीजिए। ये कर लीजिएगा भाई। एक चांदी का छल्ला छोटी अंगुली में धारण करना भी बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमूना बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र नवम और दूसरे भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि और बुध के साथ पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र धन और भाग्य स्थान का स्वामी होकर पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में स्वराशि शनि के साथ संचरण कर रहा है। और उच्च का मंगल पंचम भाव में शुक्र का मकर राशि में संचरण आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मिरेकल का संकेत दे रहे। कोई भी जादू हो सकता है। यह जादू अद्भुत सुख और समृद्धि दे सकता है। यह जादू पैसा भी दे सकता है, मान सम्मान, यश और कीर्ति दे सकता है, राजनीति के क्षेत्र में वर्चस्व दे सकता है, अनुकूल लाभ भी दे सकता है। शुक्र का यह राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों की नौकरी व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। विद्यार्थी और युवा वर्ग के लिए यह समय विशेष रूप से बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। रचनात्मक कार्य में वृद्धि होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत अच्छा समय है, बहुत बहुत सुंदर समय है भाई। वकालत, कोर्ट कचहरी, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में कैरियर बनाने वाले भाई बहनों के लिए उत्तम समय है। व्यापार के दृष्टिकोण से समय लाभदायक है। कार्य क्षेत्र में मान और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा और कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा और मनोनुकूल कार्य योजनाएं बनेगी। जो आपने सोचा वो पूरा होगा। व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा, संचित पूंजी में बढ़ोतरी होगी और कार्य क्षेत्र में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग मन को उत्साहित करेगा। प्रमोशन का योग, प्रयासरत रहे। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का योग गोचर अनुकूल परिणाम देगा। परिवार में सुख और सौहार्द बनेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, मनोनुकूल मित्रों से मिलन होगा, जीवन साथी से सहयोग, मधुर व्यवहार की प्राप्ति। और नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही, परिवार में किसी नए मेहमान के आने की आठ मन को प्रसन्नता देगी। भाई ये समय कंसीविंग का है, लाभ मिलेगा। आप अविवाहित है तो विवाह का योग है और आप विवाहित हैं तो संतान का योग है। भूमि और भवन का लाभ भी मिल सकता है। कन्या राशि वालों नमन, क्या सावधानी, तथाकथित मित्रों से बचें। बुजुर्गों की सलाह नजरअंदाज नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों के हिसाब से नक्षत्र गणना ये करी कि भाई लापरवाही नहीं करें। पाचन संबंधी परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। क्या उपाय करें? बहुत सुंदर उपाय है। श्रद्धानुसार गुड़ और चना, वे लोग जो वास्तव में जरूरतमंद और गरीब है, हर बुधवार को बांटी। बहुत अद्भुत लाभ रहेगा आपके लिए। नमन है। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्र अष्टम और लगन भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि और बुध के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। तुला राशि वालों मंगल उच्च का है और रोचक नामक पंच महापुरुष योग, शनि सस नामक पंच महापुरुष योग, मतलब बहुत अद्भुत ग्रह योगा योग है। और तुला राशि वालों के शुक्र लगन और अष्टम भाव का स्वामी होकर शुभ भाव में संचरण कर रहा है और चौथे भाव में शुभ शुक्र सुख और समृद्धि और विलासिता अभूतपूर्व वृद्धि करता है। चाहे नई जॉब हो, चाहे विवाह संबंधी मसला हो, चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे घर लेना हो, जमीन जायदाद खरीदनी हो, शुक्र यहां आपको सपोर्ट करेगा। एक बात और कहना चाहता हूं, आप कला, मीडिया, राजनीति या आपकी जन्मकुंडली में शुक्र बहुत अच्छा बैठा है तो आपको इस समय विशेष लाभ मिलेगा। चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री हो, मॉडलिंग हो, एडिटिंग हो, इस क्षेत्र में आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। खेती बाड़ी में भी रुचि बढ़ेगी और भूमि आप खरीद सकते हैं। देश विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा अधिकारियों के सहयोग से। नए संपर्क सूत्रों से व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। मनोनुकूल कार्य योजनाएं मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, रुके कार्य की पूर्ति आसानी से हो जाएगी और आय के साधनों में बढ़ोतरी होगी, जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्र का ये गोचर खुशहाली का संकेत दे रहा है। पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, सुख समृद्धि में लाभदायक आशीर्वाद रहेगा, मन प्रसन्न और शांत रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद के क्षण में आप समय व्यतीत करेंगे।
दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी और निजी संबंधों के लिए बहुत अनुकूल समय है। विशेष सावधानी क्या है? खर्चों पर नियंत्रण और अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको पारदर्शी रखें। क्या उपाय करें? मित्रों, लगातार 4 शुक्रवार श्रद्धानुसार किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को शहद का दान दे देना। और दूसरा, 27 तारीख से लेकर लगातार 33 दिन यदि प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीपल के जल में जल अर्पित कर देते हैं तो लाभ ही लाभ मिलेगा। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि और बुध के साथ तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र सप्तम और 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में विराजना। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र आर्थिक पक्ष की सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। शुक्र का यह राशि परिवर्तन नौकरी और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुनियोजित ढंग से चलने का परिणाम धन प्राप्ति कराएगा। थोड़े से प्रयास से अधिक सफलता मिलेगी। पिछले समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने का श्रेष्ठ समय। साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी, भाग्य आपके पक्ष में करवट, सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और सोच में सकारात्मक रहेगी। सभी को साथ लेकर चलने से व्यापार की स्थिति बड़ी बेहतर रहेगी। महत्वाकांक्षा और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल। भाई बहनों का सहयोग, पारिवारिक एकता, किसी विशिष्ट व्यक्ति के मिलने से धन लाभ और स्वास्थ्य ठीक रहेगा। लेकिन फिर भी फिजिकल फिटनेस के लिए आपको थोड़ा योग और प्राणायाम पर ध्यान देना होगा। सावधानी क्या है? वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करिए और अपनी नीतियां सही रखना। भाई, उपाय क्या है? गाय को रोटी देना, गरीब को भोजन देना, ये आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी गौशाला में वजन के बराबर यदि ज्वार का दान 27 तारीख को आप देते तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ये आप दे देना। नमूना। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल, स्वराशि शनि और बुध के साथ धन भाव में संचरण कर रहे हैं। धनुराशि वालों के लिए शुक्र छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर शुक्र शनि मंगल के साथ धन भाव में संचरण। नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय लाभ का संकेत है। परंतु नक्षत्र घंटा इस बात का संकेत है कि पैसों के साथ आपके पैसे तो आ ही रहे, लेकिन पैसों को लेकर कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। आमदनी की कोई कमी नहीं भाई। नक्षत्र गणना यह कह रही कोई आपका अपना बनकर आपको चूना लगा सकता है। इसको जरूर ध्यान रखें। कार्य व्यवस्था की थोड़ी परिश्रम की आवश्यकता है। आजीविका के नए साधन मिलेंगे, परंतु कार्यों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अनजान व्यक्तियों के साथ व्यवसाय प्रारंभ ना करें, धन का नुकसान हो सकता है। संपर्क सूत्रों का लाभ आर्थिक सुदृढ़ता देगा। आर्थिक समस्याएं आएगी, लेकिन उसे निपटाने का पूरे रास्ते आपके पास रहेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण शुक्र का यह गोचर सुफल देगा। जीवन साथी से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। संतान की इच्छा रखने वाले दंपतियों को इच्छा पूर्ति होगी। अविवाहितों के लिए जीवन साथी की तलाश पूरी होगी। सावधानी क्या है? दूसरों पर अंधा विश्वास नहीं करिए। जीवन साथी और संतान के साथ टकराव से बचना चाहिए और जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता बहुत जरूरी। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। श्रद्धानुसार साबुत मसूर, सफाई कर्मचारी, विधवा महिला को दान में देना भी शुभ रहता है। ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार के दिन जरूर दे देना। 4 मंगलवार। नमूनानुवाद करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचम और 10वें भाव का स्वामी होकर उच्च के मंगल, स्वराशि शनि और बुध के साथ लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, लगन भाव में मंगल और शनि रोचक और शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन बेहतर, शुभ और बेस्ट संयोग दे रहा है भाई। केंद्र त्रिकोण का स्वामी लगन में विराजमान और रोचक और शश नामक पंच महापुरुष योग मौज ही मौज है। आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के साथ साथ मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। कैरियर संबंधी मसले सहजतापूर्वक हल होंगे। पैसे संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। गोचर संकेत रहेगा ये समय पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का ये गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार, भाई बहन, पास पड़ोस से रिश्तों में अनुकूलता आएगी और पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। घर परिवार में खुशी के लिए किसी मंगलदायक कार्यक्रम की योजना भी नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। आमोद और प्रमोद में समय व्यतीत होगा। इस समय जीवन साथी के साथ बस थोड़ा सा संवेदनशील रहना है। रिश्तों की कदर करना है, समय देना है, भावनाओं की कदर करनी है। अच्छा समय। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये 33 दिन अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। लेकिन यदि कोई पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है उसमें राहत मिलेगी, लेकिन चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, रूटीन चेकअप कराएं, खान पान पर ध्यान दें, थोड़ा प्रकृति के साथ रहें। सावधानी क्या? अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य से अपने आप को दूर रखें। रिश्तों की कदर करें और साथियों के साथ किसी तरह का धोखा न हो, इस पर भी आपको काम करना होगा। क्या उपाय? हर रोज श्रद्धानुसार फल,
जो भी मार्केट में भी फल आ रहे हैं, गरीब कन्याओं को बांट दीजिए, ज्यादा नहीं, 27 तारीख लेकर 11 दिन जो भी श्रद्धानुसार फल बांटिए आप, आपका भला होगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र चतुर्थ और नवम भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि और बुध के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। कुंभ राशि वाले शुक्र का ये राशि परिवर्तन कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष को फुल ऑफ चैलेंज का संकेत दे रहे हैं। इन 33 दिनों में पूंजी निवेश, कार्य परिवर्तन बिना बुजुर्गों की सलाह न करें तो अच्छा रहेगा। नौकरी व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष और परिश्रम करना होगा। और आर्थिक स्रोतों में वृद्धि के लिए कार्यस्थल पर पूर्णतः सजग रहना होगा और आसपास के वे लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर पैनी नजर रखनी पड़ेगी, अन्यथा हानि हो जाएगी। अनावश्यक खर्चों से बचे, खर्चों पर अंकुश लगाए। व्यर्थ की दिखावेबाजी इन दिनों से दूर रहनी, दिखावेबाजी से दूर रहना है। यदि आप नौकरी में हैं, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इस समय सहकर्मी और बॉस के साथ मिलकर काम करना है। सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। बड़ी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर आएगा, परंतु बहुत जरूरी इस समय जल्दबाजी में नौकरी परिवर्तन नहीं करना है। पारिवारिक दृष्टिकोण से शुक्र का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। इस समय परिवार का साथ मिलेगा। पारिवारिक मसले, पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से निपटाने से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। शादी विवाह के मसले निपटेंगे। संतान पक्ष से भी अनावश्यक परेशानी से छुटकारा होगा, परंतु संतान को डांटने की बजाय संतान के साथ बैठिए, उससे बात करिए और समझा कर रास्ता निकालिए, अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। जीवन साथी के भी अपना तो है, लेकिन जीवन परिवार के साथ समझौतावादी नीति रखना बहुत जरूरी। शिक्षा के दृष्टिकोण कुंभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए समय शुभ और मंगलमय रहेगा। शिक्षा संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और देश विदेश से शिक्षा संबंधी प्रयास सफल होंगे। क्या विशेष सावधानी, बिना सोचे समझे कानूनी मसले में किसी की मध्यस्थता नहीं करें। रिश्तों को संतुलित बनाने के लिए अधिकारों की बजाय आभार की भावना रखें। अनैतिकता के रिश्तों से दूर रहे। गुप्त संबंध, गुप्त कार्य दोनों ही गले की फांस बनेंगे, बच के रहें। क्या उपाय करें? प्रत्येक शनिवार को श्रद्धानुसार उड़द अपने ऊपर से 7 बार उसारी गाय को खिला दीजिए या किसी विधवा को दान दीजिए श्रद्धानुसार। और मैं तो ये चाहता हूं कि एक चांदी का चकोर टुकड़ा ले लीजिए और ये चकोर टुकड़ा लगातार 33 दिन अपनी जेब में रखिएगा, नीले कपड़े में लपेट करके देखिएगा, अच्छा रहेगा। नवनन। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए शुक्र तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी होकर मंगल, शनि और बुध के साथ 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। इस भाव में शुक्र का गोचर व्यवसाय, नौकरी को लेकर उत्तम फलों का संकेत है। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। व्यवसाय में कठिन परिश्रम, संघर्ष का लाभ मिलेगा। आर्थिक तंगी से पीछा छूटेगा। कार्य क्षेत्र में एक से अधिक आर्थिक स्रोतों में कार्य करने से पैसों की आवक होगी। आप नौकरी में समय आपके लिए ठीक है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मीन राशि वालों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अनुकूल रहेगा। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। परिवार का समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नए दोस्त बनेंगे। नए जनसंपर्क का लाभ मिलेगा। यह समय युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से भी ठीक रहेगा। शिक्षा संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय ठीक है। सावधानी क्या है? जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। पारिवारिक रिश्तों में तल्खी से बचें, बहुत जरूरी। इन 33 दिनों में जोखिम भरे कार्यों से अपने आप को दूर रखना है। लोग आप पर गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठे हैं, कब आप गलती करें और कब आपको दबोचे, देख लेना भाई। क्या करें? 27 तारीख से लेकर लगातार 4 गुरुवार जरूरतमंद, गरीब, रोगी व्यक्ति को दवाओं की व्यवस्था करिए, भोजन की व्यवस्था करिएगा, सब कष्ट मिटेंगे। न मना रहे मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये आंकलन मेरा अनुभव था। मैंने कभी राष्ट्र पर दबाव नहीं डाला। हाँ, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार तो आप ही का ही। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें और समृद्धिशील रहें। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि
धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।